सबसे पहले हम प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ खगड़िया के सम्मानित सदस्यगण का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। साथ ही साथ हम श्रवण आकाश जी का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने हमें इस फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव आने के लिए आमंत्रित किए। हमारे अमरनाथ चौधरी सर जी उर्फ मखानी सर जी ने भी यहां पर आने के लिए हमें प्रेरित किए। तो इन सबों का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। जैसा कि आज जिस विषय पर हमें बात करना है वह विषय है सफलता का मूल मंत्र। कि एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में किस तरह सफल होता है, अपने सफलता के मुकाम को वह कैसे हासिल करता है। तो सफलता जो है, जैसे आप जीवन में 10वीं पास कर लिए, आप जीवन में 12वीं पास कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, या आपके जीवन का सफलता नहीं है, मतलब कि आपने सफलता हासिल नहीं कर लिया, क्योंकि आपका वो मुख्य लक्ष्य नहीं है। वह एक मापदंड है, एक पायदान है जिसको आप उस मंजिल की ओर जाने के लिए जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। सफलता जब आप जीवन में उस रूप में आप सफल व्यक्ति माने जाते हैं जब आप कुछ समाज को देने लग जाते हैं, आप अपने परिवार के लिए कुछ करने लग जाते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करने लग जाते हैं, अपने देश के लिए कुछ करने लग जाते हैं, तब वहां पर आपको यह माना जाता है कि आप जो है सफल व्यक्ति के श्रेणी में आए। तो सफलता का जो मूल मंत्र है, जो आप, चूंकि हमारा जो विषय रखा गया है, हमें जिस वह विषय है सफलता का मूल मंत्र। कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जो है, एक व्यक्ति अपने जीवन में जो है कैसे सफल होता है। तो हमें हमारे जीवन में जो हमने जो अनुभव प्राप्त किया है या हमें जहां तक जानकारी है, उन सब बातों को मैं आप सबों के बीच शेयर करना चाहूंगा, आप सबों के बीच रखना चाहूंगा। कि एक व्यक्ति जो है सफल कैसे होता है। अब सफलता के बारे में हम सोच रहे हैं कि हमें सफल कैसे होना है, तो निश्चित रूप से जो पहला बिंदु होगा वह बिंदु होगा लक्ष्य। कि आपने लक्ष्य क्या निर्धारित किया। हो सकता है सफलता का मायने यह नहीं है कि सिर्फ हमने जॉब ले लिया। सफल व्यक्ति वो भी हैं जो यदि एथलीट्स बनना चाहते हो तो उसमें अपना नाम कमाया। हो सकता है किसी ने सिनेमा के क्षेत्र में अपने मुकाम को हासिल किया, कोई संगीत के क्षेत्र में अपने मुकाम को पाया। तो सफल व्यक्ति कई प्रकार से, कई रूप में हो सकते हैं। लेकिन मैं जो मुख्य रूप से बात करूंगा, मेरा जो मुख्य फोकस होगा वह शिक्षा को लेकर ही होगा। क्योंकि मेरा जुड़ाव जो है शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। हमें बहुत सारे व्यक्ति जान भी रहे होंगे, और मैं आगे बढ़ने से पहले, इन सब बिंदुओं को सिलसिलेवार ढंग से रखने के पहले मैं अपना परिचय भी देना चाहूंगा। मैं अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के अनारा लॉबी में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूं। मेरा जो अस्थायी निवास है वह खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड के तेमथा गांव में पड़ता है। मैं तकरीबन 10 वर्ष तक एजुकेशन के क्षेत्र में टीचिंग लाइन से जुड़ा रहा हूं, और वहां पर कोचिंग मैं बच्चों को दिया करता था। कई बच्चे जो है अभी जॉब कर रहे हैं हमारे कोचिंग के। तो मेरा जो भी बात होगा वह बात होगा शिक्षा से ही जोड़कर मैं अपनी बातों को रखूंगा। तो विषय जो मेरे लिए रखा गया है, जिस विषय पर हमें बात करनी वह है सफलता का मूल मंत्र। तो निश्चित रूप से पहला जो चीज होगा वह होगा
कि आपने लक्ष्य क्या निर्धारित किया। तो लक्ष्य जो है, जब गुरु द्रोणाचार्य जब अपने उनके पास सारे शिष्य खड़े थे, उन्होंने चिड़िया को दिखाकर बताया कि उसके आंख पर निशाना लगाना है, और अपने शिष्यों को एक एक करके बुलाना स्टार्ट जब वो किए, सारे से वो पूछते चले गए कि बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। सबने जवाब दिया, एक अर्जुन को छोड़कर, कि हमें चिड़िया दिखाई दे रहा है। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया कि गुरुवर, हमें चिड़िया का आंख दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये 2 लाइन का तथ्य कहने का अर्थ ये है कि आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, आपका जो मंजिल होना चाहिए, वह एकदम जो लक्ष्य है उसको, उस पर सटीक आपका निगाह होना चाहिए। एक बगीचे का मालिक जो है, यदि वह शीशम का पौधा लगाता है तो निश्चित रूपेण वह यह सोचता है कि कल के दिन हमें जो है शीशम का तना, मोटा तना चाहिए। शीशम के फल की अपेक्षा उसे नहीं है, उसे शीशम के तने की अपेक्षा है। इसके लिए वह क्या करता है, तो वह उसका लक्ष्य है कि हमें मोटा तना प्राप्त करना है। तो आप प्रत्येक वर्ष देखते होंगे कि शीशम से निकले वाले अन्य टहनियों को बगीचे का वह मालिक काट देता है और सिर्फ मोटे तने को संजो के रखता है। तो आपको अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। आपने लक्ष्य यदि निर्धारित कर लिया कि हमें इस चीज की तैयारी करनी है, तो उस तैयारी को पूरा, उस तैयारी में जुड़िए, उसको क्रियान्वित करने के लिए जो है आप जी जान से लग जाएंगे। कहा जाता है कि गर बादलों ने यह ठानी है कि बिजलियां यही गिरानी है, तो हमने भी यही ठानी है कि आसियां यही बनानी। तो आप ये सोचते हुए कि हमको ये काम करना है, इसके लिए जी जान से लग जाइए। हमेशा याद रखिए, ना तो कोई व्यक्ति हमेशा ही सफल होता है और ना ही कोई व्यक्ति हमेशा असफल होता है। तो आप एक बार जो है सफल हो जाएंगे और फिर जो है आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद एक दूसरा पड़ाव आता है। दूसरा पड़ाव क्या कि एक अनुशासन, डिसिप्लिन, यानी आपका दिनचर्या किस तरह का होगा। आप जो है आप किस प्रकार अपने समय में अपने आप को ढालते हैं, आपका दिनचर्या किस तरह का होगा, आप इस रूप में अपने आप को ढालकर आगे बढ़ते हैं। दिनचर्या कहने का अर्थ 24 घंटा होता है। 24 घंटा में एक आप रूटीन मेंटेन क्या सब दिन कर पाते हैं? क्या उस ओर आप तत्पर हैं? जैसे समय पर उठना, समय पर जगना, समय पर सोना, एक समय पर कोचिंग क्लास को करना, समय पर जो है किसी न्यूज़पेपर को पढ़ना, समय पर टीवी देखना। तो आप इस रूप में अपने आप को ढालते हैं, बिना चिंता के, बिना भय मुक्त। आप ये सोच के चले कि हमको ये काम को करना है। आप समय के सदुपयोग को किस प्रकार कर पाते हैं? आप जरा सा भी चिंतित मत होइए। कहा जाता है चिंता और चिता में बिंदु मात्र का फर्क होता है। यदि आप चिंता कर रहे हैं तो अपने आप को चिता की ओर ले जा रहे हैं। तो आपने यदि लक्ष्य को निर्धारित किया है तो लक्ष्य को क्रियान्वयन करने के लिए आप उसको उस ओर लग जाइए और उसके बाद जो है एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अनुशासित होकर समय का सदुपयोग कीजिए। और समय का सदुपयोग किस तरह करेंगे? जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वह जो समय का सदुपयोग किस प्रकार करेंगे। जैसे आप कोचिंग क्लास जा रहे हैं, आप अपने मित्र के साइकिल के पीछे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि आप जैसे मोबाइल तो एंड्रॉइड से तो सब यूज करते हैं, आप एंड्रॉइड से कम मोबाइल का प्रयोग आप जीवन में किस प्रकार कर रहे हैं? कलम का प्रयोग यदि मैं कहूं तो कलम से सुंदर सुंदर आकृति को बनाया जा सकता है, क्या गलत आकृति को नहीं बनाया जा सकता? उसी तरह का कलम से हम अच्छी अच्छी बातों को लिख सकते हैं और कलम से हम गंदी गंदी बातों को भी लिख सकते हैं। और
चले तो हम कलम का उपयोग हथियार के रूप में कर सकते हैं, हम उससे किसी के आंख में भोग दें तो वह हथियार के रूप में काम आएगा। तो आप एंड्रॉयड सेट का प्रयोग अपने जीवन में किस प्रकार कर रहे हैं? यदि आप उसका प्रयोग सही तरीके से कर रहे हैं तो आप सही जगह पर जा रहे हैं, समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं। आप गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप अपने वॉइस में कुछ रिकॉर्ड कर लिया, जीके रिकॉर्ड कर लिया, या हो सकता है आपने कुछ बुक को, ऑडियो बुक को सुनना पसंद यदि आप करते हैं, तो आप जा रहे हैं, किसी के साइकिल के पीछे बैठे हैं, मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, गाना नहीं सुन रहे हैं, उसके बदले हम ऑडियो बुक को सुन रहे हैं। तो इस तरह आप जो है समय के सदुपयोग को आप करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। तो लक्ष्य निर्धारित आपने किया, आपने दिनचर्या को फिक्स किया, आप समय के सदुपयोग को आपने करना सीखा। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब सही सलाहकार आपका कौन है? आपका कोच कौन है? आपका मित्र मंडली कैसा है? यह आपके सफल होने में निर्णायक भूमिका अदा करता है। यदि आपका कोच, आपका सलाहकार, आपका मित्र शकुनी और मंथरा जैसा है, या आपका कोच कृष्ण जैसा है, मैंने आपने किस प्रकार के कोच या सलाहकार को अपने बीच में रखा है? शकुनी जैसा? यदि शकुनी जैसा आपने रखा है तो निश्चित रूपेण कौरवों की विशाल काय सेना भी पस्त हो गई थी। मंथरा जैसे यदि आपने रखा है तो राम जैसे पीढ़ी को गलत बुद्धि देने के कारण जो है वनवास भेज देना पड़ा। और यदि आप कृष्ण जैसा रखे हुए हैं तो आप यदि कमजोर भी हैं तो आपसे बेस्ट कराने की वो क्षमता रखते हैं। तो आपने किस प्रकार रखा है? यदि मंथरा, शकुनी जैसे व्यक्तियों को आपने अपने आसपास रखा है तो वह आपके तनाव को बढ़ाते हैं, और यदि आप कृष्ण जैसे व्यक्ति को अपने साथ रखे हैं तो वह आपसे बेस्ट कराते हैं, आपसे अच्छा कराते हैं। ध्यान रखिए, आपका सलाहकार कौन है यह भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सफलता में यह निर्णायक भूमिका अदा करता है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो सही सलाहकार का होना बहुत अति आवश्यक है। अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वह खुद को अपना सलाहकार मानते हैं, तो निश्चित रूपेण आप घोर अज्ञानता को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी कमी को आप खुद नहीं ढूंढ पाएंगे, वह कोई और व्यक्ति ढूंढेगा। तो हमेशा याद रखें, आपके आसपास किस तरह का समूह है, किस तरह का वर्ग है, आप किसके बीच रह रहे हैं। हमें यदि मुंबई के लोकल ट्रेन की यात्रा करनी है तो सिर्फ हमें अपने आप को उस भीड़ के बीच में जाके रखना होगा जिनका एक ही लक्ष्य है कि हमें ट्रेन पर चढ़ना है, लोकल ट्रेन पर चढ़ना है। तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपको ढकेल कर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि सबका जो मंजिल है वह वही कि हमें लोकल ट्रेन पर चढ़ना है। तो इस तरह जो है आप आगे बढ़ते हैं, अपने मंजिल को पाते हैं। तो लक्ष्य ने आपने फिक्स किया, लक्ष्य आपने फिक्स किया, आपने दिनचर्या को फिक्स किया, आपने सही सलाहकार को चुना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, पानी वही होता है, हाथ में गिर गया तो पी सकते हैं, नाली में गिर गया तो पांव भी नहीं धो सकते, और यदि वह सिप में गिर गया तो मोती बन जाता है। तो आप अपने बीच किस प्रकार के व्यक्ति को रख रहे हैं, किस मानसिकता के लोगों के बीच, किस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों के बीच आप रह रहे हैं। यदि नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति के बीच आप रह रहे हैं तो आप उनसे अपने आप को निकालिए। हम अपने समाज से नकारात्मक छवि वाले व्यक्ति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन निश्चित रूप से हमारा ये उत्तरदायी है, हमारा ये कर्तव्य है, हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हम खुद को उनके बीच से निकाल लें। ध्यान रखिएगा,
जितने भी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं और नकारात्मक छवि वाले व्यक्ति हैं, नकारात्मक छवि वाले व्यक्ति के 99 समाधान में भी वो समस्या ढूंढ लेते हैं और सकारात्मक छवि वाले व्यक्ति जो है 99 समस्याओं का भी समाधान ढूंढ लेते हैं। तो आप किस प्रकार के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, किस प्रकार के व्यक्ति के साथ उठ बैठ रहे हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आपने सही सलाहकार का भी चयन कर लिया, अच्छे मित्रों का भी चयन कर लिया, तो यह सफलता का एक मानक नहीं हो गया। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हमारा जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, हम जो है अपने आप को सही रास्ते पर लेकर चलने लगे। अब बारी आती मेहनत की, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं हो पाता है। मेहनत और एकाग्रता आपको अपने जीवन में संयमित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे आप कल्पना कीजिए कि आपने किचन में दही जमाने के लिए एक बड़ा कटोरा में दही जमाने के लिए छोड़ा है, दूध को, दही जमना था। रात में जो है 2 चूहा को भूख लगा हुआ था, वो खाने के चक्कर में उस कटोरी में गिर गया। अब वो निकल नहीं पा रहा है, वो फंस गया। उसमें से एक चूहा जो था वह यह सोच लिया कि अब तो हम फंस गए, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आदमी जो होता है, विकलांग जो होता है ना, वह शरीर से नहीं होता है। आदमी जो विकलांग होता है वह मन से विकलांग होता है, और यदि वह मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। वह चूहा जो था मन से विकलांग हो गया, वह यह सोच लिया अब हमसे यह नहीं हो पाएगा। वह जो है अपने आप को डुबो दिया, वह डूब गया। और दूसरा ने यह सोचा कि नहीं, हमें जो है लड़ना है, हमें लड़ना है, हम जो है, हमको जब तक हमारे में क्षमता है मैं लड़ूंगा। तो वह चूहा लड़ने लगा, जहां तक संभव हो उछल कूद, हाथ पांव चलाना शुरू कर दिया। और जैसा कि जानते हैं आप कि दही के मथने के बाद मक्खन बनता है, तो धीरे धीरे जब वह मक्खन के रूप में आया, तो मक्खन के रूप में आने के बाद वह उस पर तैरने लगा। उसको अब दिखाई पड़ने लगा कि मैं बच पाऊंगा, और इस प्रकार वह बच भी जाता है। तो कहा भी गया है कि परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत के दरवाजे को खोल देती है। तो परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत के दरवाजे को खोल देती है। शुरू से आप जान रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बचपन से एक कहानी को जानते हैं, खरगोश और कछुआ की कहानी। क्या आप कल्पना कीजिए, खरगोश जो है कभी हार सकता है कछुआ के बनिस्पत, या खरगोश के सापेक्ष कभी कछुआ जीत सकता है? लेकिन आपको बचपन से यह सिखाया गया है, हमें बचपन से यह बताया गया है कि एकाग्रता और मेहनत के बलबूते उस रेस को कछुआ ने जीता था। आप सिर्फ रटिए नहीं, एक तोता को रटा दिया गया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और शिकारी आया भी, जाल बिछाया भी, दाना डाला भी, और जाके तोता फंस भी गया। तो उस प्रकार की ज्ञान नहीं होनी चाहिए। हम अपने जीवन में उसको सार्थक रूप में कर पाए, यानी खरगोश और कछुआ की कहानी से हम अपने आप को उस रूप में ढाल पाए कि एक कछुआ मेहनत के बलबूते क्या हो रहा है, दुनिया क्या बोल रहा है, तुम नहीं जीत पाओगे, कुछ ध्यान नहीं रखा जाता है, और वह अपने आप को विजयी घोषित करवाता है मेहनत और एकाग्रता के बलबूते। तन मन से वो लगा हुआ था और अपने मंजिल को पाया। अब संघर्ष के दिनों में
आपने लक्ष्य को निर्धारित किया, अपने दिनचर्या को फिक्स किया, आपने समय के सदुपयोग को जाना। अब आपने मेहनत भी करना स्टार्ट कर दिया जबरदस्त रूप से। आप में जबरदस्त प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है, आप लग गए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप एकाग्र हैं। लेकिन इन संघर्ष के दिनों में एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको निर्णायक डिसीजन लेना होगा। उस घड़ी में आप किस प्रकार का निर्णय ले पाते हैं, यह आपके इच्छा शक्ति को मापता है कि आप कितने इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं। आपका इच्छा शक्ति मजबूत है या कमजोर है, आप निर्णय ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। कल्पना कीजिए कोई आईएएस या कोई आईपीएस को निर्णय लेना हो तो क्या दूसरे को पूछने के लिए जाएंगे, अपने निचले कर्मचारी को पूछने के लिए जाएंगे? निर्णय आपको लेना होगा कि आप किस प्रकार से निर्णय ले पाते हैं। तो प्रबल इच्छा शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। आप ध्यान रखिएगा कि संघर्ष जब आप कर रहे होते हैं, मेहनत जब आपका होता है चरम पर, तो आप इस बीच में कुछ ऐसी भी घटनाएं आपके साथ घटित होती है जहां पर आपको निर्णय लेना होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, 2017 बैच का यूपीएससी में 517वां स्थान था उनका, और भारत के सबसे कम उम्र के आईपीएस बनने वाले व्यक्ति, हम जो मात्र 22 साल की उम्र में आईपीएस बन गए, हम सफीन हसन जी का बात कर रहे हैं। मात्र 22 साल में आईपीएस बन गए। तो उनके साथ एक घटना घटित हो गई। मेंस, यूपीएससी मेंस का चौथा पेपर था, 9 बजे एग्जाम था, और वह एग्जाम देने को जा रहे थे। 8:30 बजे उनके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। वह स्कूटी से जा रहे थे और स्कूटी स्लिप कर गया, उनके माथे में, पांव में और हाथ में चोट लग गया। मात्र आधा घंटा का गैपिंग है एग्जाम में। अब निर्णय लेना है कि हमें हॉस्पिटल जाना है कि एग्जाम देना है। उन्होंने निर्णय लिया कि मेरा दाहिना हाथ ठीक है, मैं 3 घंटा पेन किलर खाकर सरवाइव कर सकता हूं, मैं एग्जाम दे सकता हूं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमें यूपीएससी का मेंस का चौथा पेपर जाकर देना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। और उन्होंने पेन किलर खाए और एग्जाम को दिया। और एग्जाम देने के बाद जब वो हॉस्पिटलाइज हुए, तब उन्हें जाके पता चला कि उनका लिगामेंट्स पॉकेट। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे सफल व्यक्ति से हमको सीख लेना पड़ेगा, और यह सीख लेना पड़ता है कि जब आपके पास कठिन घड़ी हो तो आप कितना सटीक और अच्छा निर्णय ले पाते हैं। यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इंटरव्यू देने के पहले 1 महीना तक हुआ हॉस्पिटलाइज, पुनः बीमारी। तो मेंस का चौथा पेपर आपके साथ घटना घटित हो गई है, आप एक्सीडेंटल व्यक्ति हैं और आपने एग्जाम दिया। आप मेंस का इंटरव्यू, ये यूपीएससी का इंटरव्यू देना है, आप उसके 1 महीना पहले तक आप बेड रेस्ट में रहते हैं, मात्र 7 दिनों की तैयारी करके आप जो अपने मुकाम को हासिल करते हैं। इसी तरह ऐसे कई एक उदाहरण हैं। हम सुधा चंद्रन जी का उदाहरण लें, शास्त्रीय नर्तक और टीवी अभिनेत्री। 17 साल की उम्र में एक दुर्घटना में उन्होंने अपना पांव गंवा दिया, लेकिन उनका जो ख्वाब था कि हमें सुंदर नर्तक बनना है, तो उन्होंने बनकर दिखाया। आप अरुणिमा सिन्हा का नाम सुने होंगे। ट्रेन दुर्घटना में उन्होंने अपना पांव खो दिया। एक स्वस्थ व्यक्ति जो कि एवरेस्ट की चोटी को फतह नहीं कर पाता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और कटे पांव के सहारे उन्होंने निर्णय लिया कि हमको एवरेस्ट की चोटी को फतह करना है। उस कड़े डिसीजन के बलबूते, प्रबल इच्छा शक्ति के बलबूते उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। हम मानसी जी जोशी जी का उदाहरण ले सकते हैं। उनका एक दुर्घटना में अपने ऑफिस को जा रही थी और ट्रक से धक्का लगा, उस ट्रक का पिछला चक्का उनके पांव से गुजर गया। उनका पांव अपना खोना पड़ा
लेकिन जो व्यक्ति, जो महिला शौकिया बैडमिंटन खेला करती थी, उन्होंने निर्णय लिया कि अब हमें बैडमिंटन में ही आजमाना है अपने आप को, और उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और वह आगे जाकर भारत के लिए गोल्ड मेडल तक। याद रखिए, जितने भी सफल इंसान हैं, जब उनका संघर्ष चरम पर था तो वहां पर उन्होंने पीछे मुड़ना पसंद नहीं किया, बल्कि प्रबल इच्छा शक्ति के बलबूते अच्छे निर्णय लेकर उन्होंने आगे बढ़ना पसंद किया। हम अमूल खैर का उदाहरण ले सकते हैं, जिसको 8वीं पास करने के बाद घर से यह कहकर निकाल दिया गया कि बच्चियां 8वीं के बाद यहां पर नहीं पढ़ती, तो उन्होंने मुंबई के झुग्गी झोपड़ी में बच्चों को ट्यूशन देकर, खुद को पढ़कर, 3-4 दिनों की बासी रोटी को खाकर पढ़ना स्वीकार किया। कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने पीछे मुड़ना पसंद नहीं किया। उनका जो लक्ष्य था कि हमें पढ़ना है, और उन्होंने पढ़कर दिखाया। जेएनयू यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की, पीएचडी की, और उसके बाद वो अच्छे पद पर। तो इस तरह आपके पास, जब आप संघर्ष के दिनों में आप मेहनत करते हैं, तो आप अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में नहीं ले जाएं, डिप्रेशन में नहीं ले जाएं, तनाव में नहीं आए, आप जी जान से उसमें लगे रहे। अब बारी आएगी, आप इस बीच में, इस दरमियान में बहुत कुछों का त्याग करना पड़ेगा, मित्र मंडलियों का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो वही मित्र आपके पास बड़े शौक से आएंगे। तो त्याग भी एक महत्वपूर्ण, सफलता के बीच में यदि आप उस तरह के त्याग को नहीं कर पाते हैं तो एक रोड़ा का काम करता है। और आप जानते हैं, एक छोटा सा पत्थर को यदि ट्रक के पहिए के नीचे में 8 के रूप में लगा देते हैं तो ट्रक आगे बढ़ नहीं पाता है। तो आपके सफलता में वह रोड़ा का काम करता है। जब भारतवर्ष का सपना चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर देखा, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना के पहले नंद वंश का शासन था, और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो जब भारतवर्ष के निर्माण का सपना चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलकर देख रहे थे, तो इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद की पुत्री दुर्धरा से प्रेम हो गया। आप समझिए, यदि वो उस प्रेम के चक्कर में पड़ जाते तो क्या सफल हो पाते, भारत के महाराज बन पाते? तो उनसे प्रेम हो गया, दुर्धरा से प्रेम हो गया, घनानंद की पुत्री से। तो पता चला चाणक्य को, उनके गुरुदेव थे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि नहीं, इसका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारे सफलता में रोड़ा बन के है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि गुरुदेव, इतना बड़ा त्याग, यदि इतना बड़ा त्याग ना करना पड़े तो चाणक्य कहते हैं कि तब सभी भारत के सम्राट होंगे। यानी आपको त्याग करना पड़ेगा। हम दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, धरती पर यदि सबसे, वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जीव जंतु, किसी का भी उदाहरण ले लें, तो सबसे यदि ज्यादा प्रेम, ज्यादा स्नेह यदि किसी को होता है तो वह अपने बच्चे से अपनी मां को होता है। लेकिन अपनी मां जो है, मां का लगाव अपने बच्चे के प्रति जितना होता है, वह पशु ही क्यों ना हो, दूसरा उससे ज्यादा प्रेम कर सकता है। लेकिन हम अन्नू कुमारी की बात कर रहे हैं। 2016 में यूपीएससी में उनका दूसरा स्थान था, आईएएस बनी थी 31 वर्ष की उम्र में। जब तैयारी चल रहा था
जब तैयारी चल रहा था तो उनको लगा कि मेरा 2.5 साल का बच्चा जो है, हम रोड़ा नहीं कह सकते हैं इसको, उनको लग रहा था कि मेरा बच्चे के कारण मैं डिस्टर्ब हो पा रहा हूं, मैं पढ़ लिख नहीं पा रहा हूं, तो उसने कुछ दिनों के लिए अपने बच्चे को त्याग करना पसंद किया। जिस बच्चे से एक मां को कितना लगाव, कितना प्यार होता होगा समझिए, उस बच्चे का कुछ दिन के लिए त्याग कर देना। उसको अपनी मम्मी पापा के पास भेज दिया गया, अपने बच्चों से वह दूर हो गई और तैयारी में जुटी रही और प्रथम प्रयास में 2016 में यूपीएससी में दूसरा स्थान लाकर आईएएस बनी। तो आप इस चीज को जान लीजिए कि इस तरह आपको त्याग भी करना पड़ेगा। आप जो है, आप ये सोचेंगे कि बिना त्याग किए हम आगे बढ़ेंगे, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। त्याग करना पड़ेगा। वह जिस रूप में त्याग, मैंने उदाहरण दिया, प्रेमिका का उदाहरण दिया, मैंने एक पुत्र का उदाहरण दिया, और भी किसी तरह का त्याग हो, मित्रों का त्याग हो। आप यदि उस तरह के मित्र हैं जो आपके सफलता के राह में रोड़ा का काम कर रहे हैं, तो उस मित्र का भी त्याग कीजिए। अब आप अपना कर्म कर रहे हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो 4-5 वर्षों से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परेशानी क्या है, वो सफल नहीं हो पा रहे। उसको लग रहा है कि मेरा तैयारी तो ठीक ठाक है, लेकिन मेरा रिजल्ट काहे नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, आखिर मेरे में क्या कमी रह जा रही है, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं, निराश होने लगते हैं। तो आप अपने कर्म पर विश्वास करके चलिए। आप जो कर्म कर रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास सबसे बड़ा चीज है। आत्मविश्वास जो है वह सबसे बड़ा चीज है, कॉन्फिडेंस जो है वह सबसे बड़ा चीज है। ईमानदारी के साथ आप अपने कर्म पर विश्वास करके आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि कहा गया है इंसान अपने कर्मों से ईमान होता है, ना कि जन्म से। आप कल्पना कीजिए, मैं एक आप पर ही एक फोकस करके आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं। आप कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े धुरंधर है, बहुत बड़े तीरंदाज हैं। आपका जितना भी तीर है ना, वह सटीक निशाने पर लगता है। कल्पना कीजिए कि आप जो है जंगल में है, निशाना लगाना है, हिरण का निशाना लगाना है। हिरण दिखाई पड़ा, आपने तीर धनुष निकाला, निशाना लगाया, आपका एक भी निशाना चूकता नहीं है। जब आपने निशाना लगाया तो जस्ट उसी समय हिरण अपने जगह से हट गई। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने निशाना सही लगाया? आपका क्या जवाब होगा? आपका हृदय कहेगा नहीं, मेरा निशाना तो सही था, लेकिन रिजल्ट क्या? रिजल्ट तो 0। आप सफल हो पाए क्या? नहीं सफल हो पाए। लेकिन आपका निशाना लगा क्या? अब आप सोचिए, क्या कहेंगे, मेरा निशाना सही लगा कि मेरा निशाना गलत लगा? निशाना तो वही लगा, लेकिन हिरण उसी समय हट गई। तो आपके जीवन में भी इस तरह का क्षण आता है कि आप कर्म करते चले जाते हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक समय ऐसा भी आएगा कि आप सफल होंगे। तो आप अपने आप को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें कि जब समय आएगा तो मैं सफल होऊंगा। किसी तरह का डर नहीं रखना है, निर्भीक होकर, कोई डिप्रेशन नहीं। ऐसा नहीं, कई व्यक्ति होते हैं को जो डरते हैं, और जो डरते हैं वह जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। एग्जाम दिया तो फेल होने का डर, तैर रहे हैं तो डूबने का डर, व्यवसाय किया तो हानि का डर। ये क्या डर, किस प्रकार का डर, किस बात का डरना? उड़ना है तो गिरना पड़ेगा, दौड़ना है तो चलना पड़ेगा, और सफल होना है तो लड़ना पड़ेगा। यह सोचकर आप अपने आप को आगे।
यह सोचकर आप अपने आप को बिना डरे, बिना निर्भीक आप जो है आप आगे बढ़िए। बिना डरे आप अपनी तैयारी से जुड़े रहिए। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको समय दर समय आप निश्चित रूप से जो है आपको निर्णय लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, अपने कर्मों पर विश्वास करना पड़ेगा और बिना डरे जो है आपको जो है आप आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे बीच हमारे माननीय संजय सुमन सर जी भी हैं, उनका बहुत बहुत हृदय से अभिवादन। समीर जी हैं हमारे बीच, कृष्णकांत झा जी हमारे मित्र कहें, छोटे भाई कहें, वह भी हमारे बीच हैं। लाल बहादुर जी हैं, सबका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। हमारे बड़े भाई साहब भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। कुंदन जी जो हमारे छात्र भी रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। आदित्य सर लगातार जुड़े हुए हैं, मखानी बाबू लगातार जुड़े हुए हैं। तो इन सबों का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय जो है आपने दिया। तो मैं डर की बात कर रहा था, आप बिना डरे निर्भीक होकर आप जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी बीच आप समाज के हंसी के पात्र भी बनते हैं। जब आप सफल नहीं हो पाते हैं ना, तो समाज का एक प्रकार का कमेंट, ये कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसे लगा हुआ है। तो समाज का काम बोलना है। समाज सिर्फ और सिर्फ बोलना जानती है, वह सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष करती है। आप हमेशा यह चीज याद रखिए। कई छात्र ऐसे होते हैं, उनको यह लगता है कि हमसे यह नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो आप में क्या कमी है, आप इस चीज को भी जांचिए, क्योंकि आप में जो कमी है वह आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपका गुरुदेव भी नहीं जान सकता, आपके मित्र भी नहीं जान सकते, आपके गार्जियन भी नहीं जान सकते आप में किस प्रकार की कमी है। मैथ बनाने में प्रॉब्लम है, कि साइंस ठीक नहीं है, किस प्रकार की कमी है, आप इस चीज को फोकस कीजिए और जुड़िए। आप कल्पना कीजिए कि 1 से 5 तक आने में हमें 5 साल लगा था, लेकिन मैं अभी उन 5 वर्गों का पुस्तक अपने आगे ले लूं तो निश्चित रूप में मैं ज्यादा 1 महीना मेरे लिए काफी, उन सबको खत्म कर सकता हूं। यानी जिंदगी के 5 साल मैंने दिए हैं, लेकिन अब वह चीज 1 महीने में हो सकता है। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लगे रहिए तन मन से और आगे बढ़िए। समाज का काम कटाक्ष करना है। मैं अंतिम पड़ाव पर आना चाहता हूं, कुछ बिंदुओं पर, आखिरी बिंदु पर बात करना चाहता हूं और अपनी बातों को मैं खत्म करना चाहूंगा। दुनिया का काम है कटाक्ष करना, कमेंट करना। आप उन सब से आगे निकलकर उनको ध्यान में ना रखकर आप आगे बढ़े। जब दुनिया यह मानती थी कि कुछ बोले बिना
हम अपनी बातों को औरों के पास नहीं पहुंचा सकते हैं, तो चार्ली चैपलिन ने बिना बोले पूरे दुनिया का मनोरंजन कराया। जब दुनिया यह मानती थी कि स्वादिष्ट खाना सिर्फ औरतें बना सकती हैं, तो संजीव कपूर ने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया। जब दुनिया यह मानती रही कि बुजुर्ग व्यक्ति कुछ नहीं कर पा सकते हैं, तो आज आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी को, जो साल में 3 मेगा स्टार मूवी देते हैं। जब दुनिया यह मानती थी कि हम सब सिर्फ पृथ्वी पर रहने के लिए बने हुए हैं, तो उस समय नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पांव रखकर दिखा दिया। और जब दुनिया यह मानती थी कि धनवान होने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, तो हमारे धीरू भाई अंबानी ने पूरी दुनिया को सपना दिखाया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की अपना स्थापना की। तो ऐसे कई महापुरुष आपके जीवन में उदाहरण के पात्र हैं जिन्होंने सफल होकर दिखाया। तो आप भी अपने जीवन में तन मन से आप अपने आप को लग जाइए और आप सफल होकर दिखाइए। किसी भी प्रकार का आप संकोच नहीं कीजिए, लगे रहिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अनुशासित होइए, समय का सदुपयोग कीजिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, प्रबल इच्छा शक्ति के बलबूते आप अपने आप को सफल कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सफल होने का हो सकता है कोई व्यक्ति 1 साल मेहनत करते होंगे सफल हो जाते होंगे, कोई व्यक्ति 2 साल मेहनत करते होंगे सफल हो जाते होंगे। हो सकता है किसी का पावर जो IQ लेवल जो है वो अच्छा होगा, वह 1 बार पढ़ता होगा तो याद होता होगा। आप 5 बार पढ़ते हैं तो याद होता है। तो आप 5 बार पढ़िए, मेहनत कीजिए, लगे रहिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी, इतना आप ध्यान रखिए। तो सफल व्यक्ति जो है, जिन सबों के बारे में मैंने कुछ चर्चाएं की, कई कंपटीशन क्लास करने वाले छात्र जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वह शुरू में उनका पिक पॉइंट होता है और आगे बढ़ते बढ़ते वह घोर निराशा में चले जाते हैं। तो आप अपने समाज में देख सकते हैं, ऐसे कई व्यक्ति होंगे, ऐसे कई छात्र होंगे जो जब उसका उम्र अंतिम माने फॉर्म फिलअप करने का अंतिम पायदान पर आते होंगे तब वह सफल होते हैं। तो आप निराश नहीं होइए, अपने जीवन में अपने बलबूते, अपने मेहनत के बलबूते, मजबूत इच्छा शक्ति के बलबूते आप अपने आप को सफल कीजिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन सारे बंधुओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहां पर दिया। मैं पुनः आप सबों का प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ खगड़िया के सम्मानित सदस्य